हेलो स्टूडेंट, तो हम बात करेंगे सेल बायो से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की दैट आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट इम्पॉर्टेंट फॉर नीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लिपिड्स, यस आपको पता है द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फेट और लिपिड से बनी। लेकिन कौन कौन से लिपिड्स हैं जो प्रेजेंट हैं? तो लिपिड्स प्रेजेंट आर लेसिथिन, सिफेलिन एंड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। नाउ कमिंग टू द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, तो तीन तरह की प्रोटीन है जो बाहर है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दैट आर आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल या पेरिफेरल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन आल्सो कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जिनको टनल प्रोटीन्स भी बोलते हैं। तो देखिए एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, टनल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंट्रिंसिक या इंटरनल प्रोटीन। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या है इनकी एग्जाम्पल दैट आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। सो एक्सटेंसिक एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रिन दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो ये एक्सटेंसिक प्रोटीन का एग्जाम्पल है। उसके बाद इंटीग्रल प्रोटीन की बात करें या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, तो उसका एग्जाम्पल आप ग्लाइकोफोरिन कर सकते हैं। नाउ सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? फ्लूइड नेचर रहेगा। अभी फ्लूइड नेचर कहाँ कहाँ हेल्पफुल है? तो फंक्शन देखिए, सेल ग्रोथ, intercellular junction, secretion, endocytosis, cell division. All these functions are carried out with the help of fluid nature of cell membrane. Now coming to the membrane transport. So दो तरह का membrane transport होता है, one is passive, other is active. तो पैसिव जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है, नो एटीपी रिक्वायर्ड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अप हिल ट्रांसपोर्ट है, एटीपी इज रिक्वायर्ड। एटीपी आपको पता है एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पैसिव के एग्जाम्पल रहेंगे डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। आपको पता है डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस में देयर इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, लेकिन ऑस्मोसिस में एक आप ध्यान रखेंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के लिए है एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्यों यहाँ इंपॉर्टेंट है? एटीपी तो नहीं चाहिए इसको, लेकिन इट रिक्वायर कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वहीं अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल की बात करें तो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप, जो आयन एक्सचेंज पंप रहते हैं, ये ज़्यादातर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। मिडल लेमिना, आपको पता है सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन प्लांट सेल जो उनको जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड मिडल लेमिना एंड इट इज मेड अप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्किंग नीट एग्जाम, कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सम अमाउंट में मैग्नीशियम पैक्टेट इज ऑल्सो प्रेजेंट। नाउ अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं, तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो दो मेन तरह का ट्रांसपोर्ट है, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। अगर सेल मेम्ब्रेन के सेल वॉल टू सेल वॉल अगर चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग एपोप्लास्ट पाथवे। सेल वॉल टू सेल वॉल, आउटर वार्ड, बाहर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन अगर प्लाज्मोडेस्माटा इन्वॉल्व है, यानी कि सेल के अंदर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट पाथवे। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा इसमें हेल्प करते हैं। सो बने रहिए और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक इट, डू शेयर इट। बाय।